हेलो एंड वेलकम बैक। टुडे वी आर एट अरिहंत एस्पायर पनवेल। सो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो लोकेशन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लोकेशन पे पलासपे फाटा पे ये एग्जैक्टली है ये प्रोजेक्ट, पलासपे फाटा हाईवे। सो यहाँ से कनेक्टिविटी आपको मिलती है मुंबई पुणे, ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे की एज वेल एज मुंबई गोवा हाईवे की। ऑल्सो यहाँ से आपका जो अपकमिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो आपका आ जाता है अराउंड एक 15 मिनट्स के ड्राइविंग डिस्टेंस पे। ऑल्सो अगर आपको यहाँ से मुंबई कनेक्ट होना है तो अपकमिंग ट्रांस हार्बर सी लिंक जो अभी यही दिसंबर में जिसकी ओपनिंग भी है, सो वो आपको कनेक्ट कर देगी मुंबई में इन 20 मिनट्स ड्राइविंग। एग्जैक्टली प्रोजेक्ट के सामने ही मेन हाईवे है, आप खुद देख सकते हैं आपके लिए। तो ये काफ़ी अच्छा लोकेशन है अगर आप रहने के लिए या फिर आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हो। तो इन्वेस्टमेंट इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इमर्जिंग लोकेशन है। वंस द सीलिंग स्टार्ट्स और एक बार नवी मुंबई एयरपोर्ट का काम स्टार्ट हो जाएगा, प्राइसिंग बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन होगी, आपकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो आपको अप्रिसिएशन बहुत अच्छा मिलेगा। सो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट फॉर एन इन्वेस्टमेंट पर्पज़ और अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज़। सेकेंडली अगर आप देखोगे एज ए रेजिडेंशियल के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज अगर आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अगर आप एयरपोर्ट से फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, आपका आना जाना है सिटी टू सिटी या फिर आप एनआर आए हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा बेनिफिट है। अगर सपोज़ आप मुंबई से भी कनेक्टेड रहना चाहते हो, आपको मुंबई के क्लोज बाय चाहिए, सो फॉर दैट ऑल्सो इट्स अ वेरी गुड लोकेशन। सो ओवरऑल लोकेशन इन itself is very good. So now let's go ahead and talk about this project much more in details. Talking about this project, ये टोटल 16 एकर्स का लैंड पार्सल है जिसमें हम टोटल 8 टावर्स बना रहे हैं, जिनके कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं ये साइड पे चल रहे हैं। एंड जो इस साइड अगर आप देखोगे ये क्लब हाउस है जो आपका पूरे प्रोजेक्ट के लिए कॉमन है, और यहाँ पे आ जाता है एक सिंगल टावर जो है डेला करके। सो ये 8 टावर है, यहाँ पे 7 टावर्स और यहाँ पे 1 टावर, तो टोटल मिला के 8 टावर्स है प्रोजेक्ट में। जिसमें अगर आप देखोगे होटेंशिया और एलियाना जो है ये रेडी टू मूव इन या अर्ली पोजीशन के टावर्स है, जिनका पेंटिंग का काम हो चुका है, फिनिशिंग का काम चल रहा है। आपको 8 से 9 महीने में पोजीशन हैंडओवर हो जाएगा। सो दिस इज़ समथिंग, अगर आप रेडी टू मूव इन या अर्ली पोजीशन में देख रहे हो तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, जिसमें अभी हमारे पास 2 BHK अवेलेबल है। अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन देख रहे हो फ्यूचर के हिसाब से, तो अंडर कंस्ट्रक्शन टावर के भी ऑप्शन है हमारे पास 2025-26 के, जिसमें आपको 1 और 2 BHK के ऑप्शंस आ जाएंगे। सो एक्चुअल फ्लैट देखने के पहले मैंने सोचा मैं आपको शो फ्लैट दिखा दूँ, जिससे आपको फर्नीचर और इंटीरियर का भी आइडिया आ जाएगा। सो अभी हम खड़े हैं 2 BHK 732 के कारपेट में, एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको यूनिट दिखाने के लिए। इसका कोई भी फर्नीचर फ्लैट का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ शो एंड रिप्रेजेंटेशन पर्पज़ के लिए। तो जैसे ही हम अंदर एंटर करेंगे, ये आपका जो लिविंग स्पेस है बहुत ही प्यारा सा, इसका डायमेंशन है 10x16.3 का, जो आपका प्रॉपर ये रेक्टेंगुलर शेप में जा रहा है। एंड उसी को अटैच्ड आपको डाइनिंग स्पेस भी मिलता है, जिसका डायमेंशन है 4x9.2 का, जहाँ पे आपको प्रॉपर ये डाइनिंग स्पेस आ जाता है, राइट। सो इसको आप जैसे चाहें वैसे डिज़ाइन कर सकते हैं एज पर द नंबर ऑफ मेम्बर्स इन योर फैमिली। ऑन दिस साइड आप आपका लाउंज एरिया, सिटिंग एरिया प्रॉपरली वेल डिज़ाइन कर सकते हो। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस हियर। एंड मूविंग टूवर्ड्स दिस साइड, यहाँ पे आपको आ जाती है बैल्कनी स्पेस। ये तो हमने इस तरीके से बनाया, बट एक्चुअल में वहाँ पे आपको बैल्कनी आती है, ग्रिल्स आती है, विंडोज़ एंड स्लाइडिंग्स भी रहेगी। सो इज़न्ट दिस ब्यूटीफुल? नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी द अदर साइड ऑफ द हाउस। जैसे ही हम डाइनिंग एरिया के पास पहुँचेंगे तो हमारा आ जाएगा किचन एरिया। किचन एरिया की डायमेंशन है 8x9 की। आप देख सकते हैं 2 प्लेटफॉर्म के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेसिंग दिया हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे आपके एक और पैरेलल प्लेटफॉर्म आती है और यहाँ पे एक और पैरेलल ये प्लेटफॉर्म, तो दोनों प्लेटफॉर्म के बीच की स्पेस काफ़ी इंप्रेसिव है। देन यहाँ पे आपको आएगी एक अच्छी सी विंडो, जिससे आपको सनलाइट एंड वेंटिलेशन एंड ब्राइटनेस मिलेगी। देन यहाँ पे आपको ये फ्लावर बेड एरिया मिल जाता है, जहाँ पे आप प्लांटेशन स्टोरेज कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। So I really like this concept of kitchen. Now I'll show you the common shower area. So the common shower area is on this side, for which the dimension is 4x6, जिसमें आपको आ जाता है branded sanitary fittings and faucets, and आपको आ जाती है dry balcony area।
ड्राई बालकनी एरिया में अब आपका एडिशनल स्टोरेज एंड चीज़ें प्लान कर सकते हैं जो आपको नहीं चाहिए साल भर में, वो आप वहाँ पे रख सकते हैं। जैसे ही हम बाहर आएंगे कॉमन बाथरूम एरिया के और हम चलेंगे टुवर्ड्स द बेडरूम एरिया, यहाँ पे आ जाता है आपका एक कॉमन बेसिन एरिया, जो आपके अगर घर पे गेस्ट वगैरह आते हैं तो उनके लिए ये एक सर्विस प्लेस हो जाती है फॉर वॉशिंग देयर हैंड्स एंड फ्रेशनिंग अप। जस्ट अपोजिट टू इट इज़ योर फर्स्ट बेडरूम एरिया ऑफ द हाउस। सो लेट मी शो यू दैट। सो द फर्स्ट एरिया जो आपका बेडरूम का है वो आपका आ जाता है 9 by 11.6 का। सो दिस इज़ हाउ वेल डिज़ाइंड इट इज़। यहाँ पे आपकी बेड स्पेस आती है, योर टीवी स्पेस, देन दिस इज़ हाउ योर विंडो विल लुक लाइक, एंड ये आपका फ्लावर बेड एरिया आ जाता है बहुत ही प्यारा सा। एंड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द विंडो कम्स योर क्लॉसेट। सो दिस इज़ द स्पेस फॉर योर क्लॉसेट, यू कैन डिज़ाइन इट द वे यू वॉन्ट। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द लास्ट बेडरूम ऑफ द हाउस, दैट इज़ द मास्टर बेडरूम। So from here is the entrance of your master bedroom. The size is very good. It is 11 by 12.2 and this is how your master bedroom really looks like. It is quite really big in size. आप बड़ा बेड रख सकते हो, आपके साइड के लिए स्पेस काफ़ी बच जाती है। यहाँ पे आपको एक विंडो आ जाती है सिमिलर फ्लावर बेड वाले कंसेप्ट के हिसाब से, एंड यहाँ पे आपको आता है पैरेलल में बेड के बाजू में काफ़ी अच्छा वार्डरोब एरिया। सो ये आपका एक 4 डोर वार्डरोब स्पेस है, आप इसको वेल डिज़ाइन कर सकते हो फ्लोर टू सीलिंग हाइट तक। एंड जैसे ही हम अंदर आते हैं बेडरूम के, आप देख सकते हो यहाँ पे एडिशनल एरिया आपको मिलती है। आप चाहें तो आपका ये वार्डरोब एरिया पूरा कंटिन्यू कर सकते हो, बड़ा बना सकते हो, या फिर आप आपका यहाँ पे एक रेडी होने के लिए वैनिटी या आपका पॉकेट एरिया या वर्क स्टेशन, आपको जो चाहिए आप उसे डिज़ाइन कर सकते हो। एंड अभी सबसे अच्छी बात है, हम देखने वाले हैं मास्टर बेडरूम का बाथरूम ऑफ दिस हाउस विच इज़ रियली गुड। सो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ मास्टर बेडरूम एरिया, जिसकी डायमेंशन है 5 by 7, जिसमें आपको फ्लोटिंग बेसिन विद अ फ्लोटिंग शेल्फ, आपका कमोड एरिया, शावर एरिया विद अ ब्रांडेड फॉसेट्स आ जाता है। इसमें एक और चीज़ मिसिंग है जो मैं आपको एक्चुअल फ्लैट में दिखाऊंगी, सो वो देखने के लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी। So this was the tour of your show flat. Now let's go and check out the actual flat of this beautiful apartment. So do not forget to like our channel, subscribe and share for keep watching this video and the daily updates of the real estate in Mumbai. So अभी हम हैं एक्चुअल बिल्डिंग में हॉर्टेंसिया के, जिसमें मैं आपको दिखा रही हूँ ये सामने जो ये एक्चुअल लॉबी है, दिस इज़ हाउ इट विल बी, आपके टाइल्स एंड एवरीथिंग। अभी हम देखने वाले हैं 2 BHK का एक्चुअल फ्लैट, जिसका कारपेट है 732 का कारपेट, जिसमें आपका जो लिविंग स्पेस आता है वो आता है 10 by 16.3 का, एंड ये आपका स्ट्रेट आ जाता है लिविंग स्पेस 10 by 16.3 का, जिसकी ये साइड पे आपकी डाइनिंग स्पेस आती है 4 by 9.2 की। So this is how your living area looks like in the L shape, okay? And then we also have a balcony attached to it. यहाँ पे आपकी balcony भी आ जाती है, जहाँ से आप enjoy कर सकते हो आपका view and आपका पूरा personal time. And let's move towards the other side of the house. सो यहाँ पे आपका आता है किचन स्पेस बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, यू कैन कम एंड लुक फॉर योर सेल्फ। 8 by 9 का डायमेंशन है, पैरेलल प्लेटफॉर्म्स है जिसमें बहुत ज़्यादा स्पेस दिया हुआ है बिटवीन द 2 प्लेटफॉर्म्स, एंड देन यू हैव अ डेडिकेटेड फ्रिज एरिया। नीचे यहाँ पे आपको स्टोरेज के लिए भी काफ़ी स्पेस दिया हुआ है, एंड देन इस तरीके से आपको स्लैब टाइप फ्लावर बेड टाइप आपको स्पेस मिला है, सो यू कैन कीप द प्लांटेशन और यू कैन जस्ट डिज़ाइन द वे यू वांट। ये आपके सिमिलर वे में यही टाइल्स रहेंगे और दिस इज़ हाउ द फिनिशिंग एंड एवरीथिंग विल लुक लाइक। सो अभी हम चलते हैं कॉमन बाथरूम की तरफ, जो आपका ये साइड पे आ जाता है। दिस इज़ योर कॉमन बाथरूम स्पेस फॉर विच द डायमेंशन इज़ 4 by 6। सो जैसे ही हम बाहर आएंगे कॉमन बाथरूम के, आप और आगे आते हो पैसेज की तरफ। सो यहाँ पे हमने एक छोटा सा बेसिन दिया है फॉर योर गेस्ट whoever come inside the house, उनके लिए एक स्पेस दिया हुआ है। देन यहाँ पे आपका वॉशिंग मशीन स्पेस है, तो यहाँ पे हमने इनलेट आउटलेट करके दिया हुआ है। यहाँ पे आपको सिर्फ वॉशिंग मशीन रखनी है। इसी के जस्ट सामने आपका आता है कॉमन बेडरूम स्पेस। कॉमन बेडरूम का डायमेंशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिसकी साइज़ आ जाती है आपकी 11.6 by 9 की। सो ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है ये कॉमन बेडरूम स्पेस, ये इस तरीके से आता है आपका। एंड यहाँ पे अगेन आपको फ्लावर बेड एरिया दिया हुआ है विद दिस
cute windows. So this is how it looks like, the common bedroom. Now we'll be seeing towards the master bedroom. अभी जैसे आप बाहर आओगे कॉमन बेडरूम के, ये आपका मास्टर बेडरूम का डोर आ जाता है, जिसका डायमेंशन है 11 बाय 12.2 का. सो इट इज़ वेरी बिग इन साइज एंड वेरी स्पेशियस. 11 बाय 12 का लगभग आपका ये बेडरूम स्पेस है, मास्टर बेडरूम स्पेस, जहाँ पे अगेन आपकी ये साइड पे विंडो आती है विद अ फ्लावर बेड एरिया. फिनिशिंग उसकी बाकी है. नीचे आपको स्टोरेज स्पेस आ जाता है. सो एनीथिंग दैट यू हैव यू कैन स्टोर इट ओवर देयर वेरी वेल. एंड दिस इज़ हाउ यू कैन डिज़ाइन योर एंटायर बेडरूम द वे यू वांट. सबसे बेस्ट पार्ट ये बेडरूम की ये है कि यहाँ पे आपको आता है मास्टर बेडरूम. एंड मास्टर बेडरूम में आपको आ जाता है डायमेंशन 5 बाई 6 का, जिसमें आपको आता है बाथटब. सो आपके मास्टर बेडरूम में आपको बाथटब का भी स्पेस दिया हुआ है. आपको वेल फिटेड बाथटब हम प्रोवाइड कर रहे हैं विद द ब्रांडेड सैनिटरी फिटिंग्स, फ्लोटिंग शेल्फ का बेसिन एंड कमोड एंड शावर एरिया. सो दिस इज़ हाउ इट विल लुक लाइक. So I hope you like this entire 2 BHK tour of the actual flat offering 732 carpet as a standard size. And the best part is कि अगर आप ready to move in या अर्ली पोजीशन में घर देख रहे हो, तो ये आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज हम यहाँ पे आपको पोजीशन देने वाले हैं लगभग 2024 के एंड तक, मतलब 8-9 महीने में आपको ये पोजीशन डिलीवर हो जाएगा. सो ऑल्सो अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन में देख रहे हो, तो अंडर कंस्ट्रक्शन में भी हमारे पास न्यू टावर्स हैं, जहाँ पे आपको पोजीशन आएगी दिसंबर 26 की. सो अगर आप 1 and 2 BHK अंडर कंस्ट्रक्शन में भी देख रहे हैं, तो वो ऑप्शंस भी हमारे पास अवेलेबल है. सो यू कैन कॉल ऑन द गिवन नंबर फॉर बुकिंग योर साइट विजिट एंड द फ्लैट टूर. एंड अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक पे जाके क्लिक कर सकते हैं. आपको व्हाट्सएप पे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कीप वॉचिंग अस एंड कीप सब्सक्राइबिंग. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. Rage on that beat, going crazy.